हेलो दोस्तों आज पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जैसे कि रेजिस्टेंस को कोडिंग करना और कैसे कोडिंग करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पिछले वाले वीडियो में। और जो आज का जो मेरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है नॉन पोलर कैपेसिटर पे। नॉन पोलर कैपेसिटर दोस्तों एक प्रकार का ये कैपेसिटर का ही प्रकार होता है। जैसे देख रहे हैं बड़े वाले कैपेसिटर, ये इसका ही एक इसका सबसे छोटा सा भाग होता है जिसकी इकाई होता है नॉन पोलर कैपेसिटर में। इसका माइक्रोफराड या नैनोफराड में इसको मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस सर्किट में कहाँ कहाँ लगा हुआ है आपको इस वीडियो में आपको पूरा वॉच करवाएंगे। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी इस प्रकार के वीडियो आपके लोग के लिए लाता रहूं। तो बात करते हैं कि ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर का वर्किंग क्या है, नहीं है, प्रोसेस क्या है, इसके विषय में आपको डिटेल से बताएंगे और ये कहाँ कहाँ पे लगा होता है और ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो मेरे पास हाथ में जो सर्किट है ये एक पर किसी होम थिएटर का सर्किट है दोस्तों। और मेरे पास एक ये जो देख रहे हैं ये मोबाइल का पीसीबी है दोस्तों। इसमें भी आपको नॉन पोलर कैपेसिटर के विषय में बताएंगे, इसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या फर्क होता है। नॉन पोलर कैपेसिटर दोस्तों एक कैपेसिटर का ही भाग होता है और ये नॉन पोलर का मतलब होता है आप जो पोलर कैपेसिटर होता है इसमें एक पोलैरिटी होती है जिसमें प्लस माइनस होता है दोस्तों। तो आपसे पहली बात यह है कि पोलैरिटी ये जो देख रहे हैं कैपेसिटर इसमें प्लस माइनस होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको जो छोटे छोटे कंपाउंड ये देख रहे हैं ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, ना ही निगेटिव पॉजिटिव होती है। इसको किसी भी आप दिशा में किसी भी रूप में लगा सकते हैं। आप प्लस की जगह पर माइनस लगा सकते हैं, माइनस की जगह प्लस पर। इस प्रकार के पीसीबी ये जो देख रहे हैं इस प्रकार के कैपेसिटर में आप उल्टा सीधा नहीं लगा सकते। अगर ये लगाइएगा तो इसमें हो सकता है कि आपका ये कैपेसिटर खराब हो जाए या बर्स्ट कर जाए, इस प्रकार के प्रॉब्लम आती है। तो नॉन पोलर कैपेसिटर का काम दोस्तों सर्किट के अंदर जो होता है उसके करंट को फिल्टर करना होता है, करंट के स्मूथ करना होता है। आपके पास जो करंट जो 5 वोल्ट आता है या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट जो भी आता है उसको स्मूथ करके देना होता है ताकि आगे प्रॉपर आईसी तक प्रॉपर वोल्टेज पहुंचे और कहीं भी फॉल्ट आईसी फॉल्ट ना करे, ना ही कोई कंपोनेंट फॉल्ट करे। इसके बाद दोस्तों आता है मेरे पास मोबाइल पीसीबी है। इस मोबाइल पीसीबी में जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे कंपोनेंट बहुत सारे, इसमें करीब लाखों के इस प्रकार से नॉन पोलर कैपेसिटर लगा रहते हैं। और नॉन पोलर कैपेसिटर का इस पीसीबी में इसलिए ज़्यादा यूज़ किया गया क्योंकि इसमें जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया है ताकि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो, जैसे कि किसी भी प्रकार का आपका हाई वोल्टेज आना, हाई फ्रिक्वेंसी आ जाना, तो उस जगह पे ये नॉन पोलर कैपेसिटर आपका वर्क करेगा। अगर इस प्रकार के कैपेसिटर अगर ये शॉर्ट हो जाता है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इजी से इसे रिमूव करके सॉल्व कर सकते हैं। ना ही इसमें इसके लिए कोई निश्चित नहीं रहती दोस्तों कि इसे लगाना ही है। आप लगा भी सकते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए, मगर आप इसे हटा भी दीजिएगा, इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसी टेस्टिंग की। इसकी टेस्टिंग दोस्तों माइक्रोफराड में करते हैं। और ये सब जितना जितना जिसका इसका माप होता है इसको नैनोफराड या माइक्रोफराड उसको हम पहले इसको मापते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे माप के कितना कितना माइक्रोफराड का मेरे पास कैपेसिटर है। तो मैंने ये सबसे पहले मल्टीमीटर ले लिया हूँ, देख रहे हैं दोस्तों। इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले इसमें ये जो कैपेसिटर दो टाइप से टेस्ट किया जाता है, एक हॉट और कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में दोस्तों ये होती है कि हॉट टेस्टिंग आप सप्लाई देकर या किसी प्रकार के वोल्टेज देकर, रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज है वो देकर आप इसे इजी से आप फाइंड कर सकते हैं फॉल्ट को। अगर अगर आप नॉर्मली रूप से इसको विदाउट सप्लाई टेस्टिंग करना चाहते हैं जिसे हम कहते हैं कूल टेस्टिंग, अगर आप इसे कूल टेस्टिंग के रूप में टेस्ट करना चाहते हैं, यानी कोई सप्लाई देकर नहीं, आप सिर्फ कंपोनेंट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस जगह पे भी ये दोस्तों आप चेक कर पाइएगा कि प्रॉपर मेरा खराबी कहाँ है नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको इसी प्रकार के थ्योरिकल नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपके सबसे पहले दोस्तों आपको कितना भी प्रैक्टिकल नॉलेज हो, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अगर प्रैक्टिकल नॉलेज या थ्योरिकल नॉलेज नहीं है तो आप हो सकता है कहीं जाके फंस जाएं। इसलिए प्रॉपर जानकारी रखिए ताकि आप कहीं ना फंसे और प्रॉपर रूप से फॉल्ट को फाइंड करें और रिपेयर प्रॉपर रूप से करें।
अगर आपके पास ना कंपोनेंट के डिटेल्स मालूम हो, ना कोई कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, ना कुछ पता हो, आप अंधाधुंध इसमें काम कर रहे हैं, ना आपको कंपोनेंट के नाम मालूम है, ना कुछ नाम मालूम है, तो इसमें ये होता है दोस्तों कि आपके कम खर्च के जगह पे ज़्यादा खर्च भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है फॉल्ट कहाँ से है नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको कैसे फॉल्ट फाइंड करना है, ताकि आपको इजी रूप से ये आप फॉल्ट को फाइंड कर पाइएगा। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को इस बजर मोड पे रख लेते हैं, और बजर मोड को मैं कूल टेस्टिंग करूंगा। सबसे पहले इसका कूल टेस्टिंग करूंगा। कूल टेस्टिंग करने के लिए बजर मोड पे रख लिए हैं। सबसे पहले हमको पीए ये जो नॉन पोलर कैपेसिटर इसको चेक करना है कि मेरा शॉर्ट है या नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं होगा दोस्तों ये कोई प्रकार का आपका बीप का साउंड नहीं देगा, अगर ये शॉर्ट होगा तो ये बीप का साउंड देगा। अगर आपको कुछ भी आपको अनएडवांटेज या किसी वही लिमिट से ज्यादा आपको ये इसका एक माप होता है दोस्तों, आपको अगले वाले वीडियो में इसका मापने का, क्योंकि ये जो कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर बहुत ही लंबा इसका वीडियो बन जाएगा, इसलिए आपको इतना ज्यादा आपको डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा दोस्तों। आपको मैं कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग बताऊंगा कि टेस्टिंग कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इसे मल्टीमीटर को रेड प्रोब को, ये देख रहे हैं रेड मेरा प्रोब है, ये रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेते हैं। ग्राउंड कहीं भी है, हो सकता है दोस्तों कहीं किसी भी, और ये ग्राउंड करने के बाद ये मेरे पास ब्लैक प्रोब है। ब्लैक प्रोब को हम टेस्टिंग करेंगे कैपेसिटर के उसके आमने सामने चेक करके देखेंगे। ये इस प्रकार से मेरे कोई भी बीप का साउंड दे रहा है तो समझ जाइए कि मेरा ये दोस्तों अगर दोनों साइड से बीप देगा तो समझ जाइए मेरा ये जो है शॉर्ट है दोस्तों। अब मेरे पास ये ग्राउंड किया हुआ है, हम ग्राउंड करके देखते हैं दोस्तों। ये ग्राउंड है, अब मेरा ग्राउंड किया हुआ है, ये बीप का साउंड दे रहा है। अब इसको हम कहीं भी टच करते हैं, एक साइड सिर्फ बीप का साउंड दे रहा है। देखिए दोस्तों एक साइड बीप का साउंड दिया, एक साइड नहीं देगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी शॉर्ट कंपोनेंट को इजी से टेस्ट कर लीजिएगा। दूसरी आती है हॉट टेस्टिंग। अगर आपका कहीं भी सप्लाई आपका होल्ड हो रहा है या यहाँ भी हो रहा है, तो सबसे पहले आप फुल टेस्टिंग इसमें कीजिएगा ताकि इसका प्रॉपर बीमारी पता चल सके। अगर फुल टेस्टिंग कर लीजिएगा तो दोनों बगल आपको ये देख रहे हैं आमने सामने दोनों साइड से बीप देगा। समझ जाइए कि मेरा ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया। अगर इस लाइन में अगर कैपेसिटर कोई भी शॉर्ट हो, मेरे पास एक रोजिन पेस्ट है, उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। अब रोजिन पेस्ट इस्तेमाल करके आप इजी से रोजिन पेस्ट का इस्तेमाल करके आप इजी से इसे फाइंड कर पाइएगा कि मेरा कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर कोई भी प्रकार के कैपेसिटर शॉर्ट हो तो आप इजीली से ही इसे रोजिन की मदद से इसे फाइंड कर पाइएगा। और इसी प्रकार से मोबाइल पीसीबी हो गया, किसी भी पीसीबी हो गया, ये देखिए मेरे पास मोबाइल का पीसीबी है। इसी प्रकार से पीसीबी में भी आप शॉर्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। और शॉर्ट फाइंडिंग करने के लिए वही प्रोसेस दोस्तों, मल्टीमीटर के रेड प्रोब को ग्राउंड कर लेना है। उसके बाद दोनों तरफ अगर आमने सामने अगर बीप दे रहा है तो समझ जाइए उस लाइन में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं मेरा शॉर्ट है। इस प्रकार से दोस्तों आप पूरी टेस्टिंग सही करें, हॉट टेस्टिंग देखे ना करें, क्योंकि आपका हो सकता है अगला कंपोनेंट खराब हो जाए। इसलिए पूरी टेस्टिंग की मदद से आप इसे फॉल्ट को रिसॉल्व करें।